अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी सर्किट के अंदर चेंज करेंगे, उस फील्ड के चेंज होने से उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने देखा डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, जिसमें सबसे पहला मेथड ये था कि आपने एक परमानेंट मैग्नेट लिया, उसमें आपने क्या किया, एक लूप या फिर एक वायर को मूव किया राइट एंड लेफ़्ट। जब आप मूव करते थे तो उसकी मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था। तो आज हम और फिर साथ ही हमने ये देखा कि आपका ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द कंडक्टर, कि आप कंडक्टर को कितनी स्पीड के साथ मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मीन जिस कॉइल को आप मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो पहला मेथड हमने कल पढ़ा था इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। आज हम सेकंड मेथड से स्टार्ट करेंगे एंड सेकंड मेथड इज इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। कल हमने क्या किया था कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखा था और लूप को हम मूव करवा रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि मैग्नेट जो है वो मूव करेगा और जो लूप है वो आपकी स्टेशनरी है। तो ये आप एक लूप ऑफ वायर ले लें, इसके साथ आपने क्या किया, एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया और ये आपका मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इनिशियली क्या होगा कि मैग्नेट और लूप जब दोनों रेस्ट पे हैं तो आप देखेंगे आपकी जो गैल्वानोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब आप क्या करें, गैल्वानोमीटर ये जो आपका मैग्नेट है इसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले सपोज 3 थी, अब जब ये इसके पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास आउट करेंगी वो 4 होंगी। इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा और उस करंट की वजह से आपकी जो गैल्वानोमीटर है वो कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगी, विच मीन्स दैट के करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस। अब आप क्या करें, पहले आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए हैं, अब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे लेके जाएं। तो पहले जो इसके अंदर से 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही थी, अब क्या होगा कि सपोज अब 2 फील्ड लाइंस गुजरेंगी। जब 2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इट्स मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इस जो आपकी कॉइल है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा जिसकी वजह से आपकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो दिस इज़ द सेकंड मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अब जो हमारे पास इससे अल्टरनेटिव मेथड है वो ये है कि आप क्या करें, इस कॉइल को मूव यानी कि इसको अब जो आपका मैग्नेट है उसको स्टेशनरी रहने दें, कॉइल को इसकी तरफ लेके जाएं या इससे अवे लेके जाएं। जब इसकी तरफ लेके जाएंगे तब भी इसमें करंट आएगा, क्योंकि तब भी जब आप इसके नज़दीक लेके आएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो बेसिकली फ्लक्स इज़ चेंजिंग, जब वो इंक्रीज़ होगा चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा। या फिर इस कॉइल को अवे लेके जाएं, जब आप इसको अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस डिक्रीज़ होंगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज़ होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा सर्किट में। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल।
अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने क्रॉस से डिनोट की हुई है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसके ऊपर आप क्या करें, ये एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ आपने गैल्वानोमीटर को अटैच किया। पहले इसका एरिया ये था, यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया में से गुजरेंगी। अब आप क्या करें, इसको जैसे जो रबड़ होता है उसको हम खींचते हैं, इसको दोनों तरफ से पकड़ के इधर से भी और इधर से भी आपने खींचा। जब खींचेंगे तो इसका जो एरिया होगा इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। और इनिशियली जो इसका एरिया ये था इसके अंदर वाला, अब इसका एरिया ये वाला हो जाएगा। जब एरिया ये होगा तो अब इसके अंदर से फील्ड लाइंस जो होंगी वो कम गुजरेंगी। तो फील्ड लाइंस कम गुजरने का मतलब ये है कि फ्लक्स चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में, इस सर्किट में आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, जिसकी वजह से आपकी गैल्वानोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब थर्ड हमारे पास मेथड है आज का, और वैसे फोर्थ मेथड है आपका इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। कि आपने क्या करना है, अब आपके पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाएं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये पेंसिल रोटेट हो रही। जब आप रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से फील्ड लाइंस गुजरने वाली जो हैं वो चेंज होंगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा और आपकी गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब हमारे पास फिफ्थ मेथड है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन बाय चेंजिंग द करंट। अब आप सपोज कर लें आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल के साथ आपने बैटरी अटैच की हुई है और दूसरे कॉइल के साथ आपने गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ, सिंपल। अब जैसे ही आप यहाँ से इस स्विच को, यहाँ पे स्विच लगाएंगे, यहाँ से क्या होगा कि करंट पास आउट करेगी इस सर्किट के अंदर से। तो क्या होगा, आपको पता है जब भी किसी जगह से करंट पास आउट करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के अंदर से, इस कॉइल के अंदर से बेसिकली करंट पास करेगा। जब करंट पास करेगा तो इसके सराउंडिंग में आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से भी गुजरेंगी। जब इस कॉइल के अंदर से गुजरेंगी तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे गैल्वानोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह से भी हम क्या करेंगे, इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, यानी कि इसमें डायरेक्ट हमने कोई बैटरी अटैच नहीं की हुई, बल्कि ये जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, वो कॉइल जिसको हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करते हैं उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में अगर आप करंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपकी जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो 6 मेथड है टू इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सबसे पहले आप देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास ये है कि वो अगर देखें किसी भी कॉइल के अंदर से हम जब करंट पास आउट करते हैं तो इसके सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो जिस तरह से ये वो वायर थी, एक कॉइल आप ले लें और इसके अंदर से आप क्या करें, करंट गुजारें। जैसे ही आप इसके अंदर से करंट गुजारेंगे तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। और चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसकी स्ट्रेंथ भी इस वायर की निस्बत ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इट इज़ बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि ये मैग्नेट बना है किसकी वजह से, कब तक, जब तक इसके अंदर से करंट पास आउट करता रहेगा। जैसे ही करंट पास करना स्टॉप कर देगा तो ये मैग्नेट जो है वो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी और आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी।
तो अब आप इंडक्ट कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा जी, आपके पास एक कॉइल है, इसके साथ आपने करंट सोर्स अटैच किया हुआ। जैसे ही इसके अंदर से करंट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की आती हैं, साउथ पोल की तरफ आती हैं। तो आप क्या करें, इनके दरमियान में एक कॉइल को रख लें। इस कॉइल को आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर टू एंड फ्रो मूव करें, यानी कि इसको आगे मूव करें। जब आप इसको आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। या पीछे मूव करेंगे तो ये डिक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या चीज़ होगी, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, और इसकी वजह से आपकी गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ये हमारे पास मेथड थे टू इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला हमने देखा कि आप कॉइल को मूव करवाएं इन अ परमानेंट मैग्नेट, उसके बाद आप मूव करवाएं इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट, फिर इंडक्शन ड्यू टू movement of coil, then induction due to changing area of coil, then induction due to changing orientation of coil, then induction due to mutual induction, then induction due to electromagnet। तो ये हमने इसके पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। जैसे कि नाम से जाहिर है मोशनल ईएमएफ, कि वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, ये जो इंड्यूस्ड होता है किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है ये इक्वल होता है -v/L sin थीटा, वेयर v इज़ वेलोसिटी, b इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, L इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल। सो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये रिलेशनशिप आता है, इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव करना है। तो सबसे पहले आप इसका सेटअप देखें कि सपोज करें आपके पास एक कंडक्टर है या फिर एक रॉड है, कंडक्टर रॉड, जिसकी लेंथ आपके पास L है। इसको आपने प्लेस किया हुआ है दो रेल्स के ऊपर, और इन रेल्स के दरमियान में आपने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। तो देखें ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप बन रही है। इस क्लोज लूप का नाम है A, B, C और D। अब इनिशियली आपके पास क्या है कि ये जो कंडक्टर है ये बेसिकली रेस्ट पे है। जैसे ही कंडक्टर रेस्ट पे होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो गैल्वानोमीटर है और ये जो आपकी क्रॉस हैं ये क्या शो कर रहे हैं, बेसिकली ये क्रॉस शो कर रहे हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आप क्या करें कि आप देखेंगे कि जब आपका कंडक्टर रेस्ट पे है, इनिशियली कंडक्टर इधर होता है, जब आपका कंडक्टर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो आपका गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर को यहाँ से खींच के इस तरफ लेके जाएंगे और इस पोजीशन पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट्स मीन कि यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। और ये क्या चीज़ हमने इस सर्किट में क्या चेंज किया है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट आया है, दैट इज़ बेसिकली मूवमेंट ऑफ दिस कंडक्टर। और हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये सोलली बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू मोशन ऑफ दिस कंडक्टर। और अब हमारे पास तो हम कहेंगे कि ये आपका जो मूविंग रॉड है ये बेसिकली एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ इज इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब हम देखते हैं कि अगर आप इस कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे चार्जेस होते हैं। हम इसमें से कोई एक चार्ज जो है यहाँ पे Q उसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही ये कंडक्टर मूव करेगा इसके साथ ही आपका ये जो कंडक्टर के अंदर चार्ज है वो भी मूव करेगा। अब आपके पास क्या है, आपने देखा है कि जब भी कोई चार्ज हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हमने मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया था, और इस
को हमने पिछले चैप्टर में ड्राइव किया था। दिस फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q इंटू V भी साइन थीटा। अब आपको पता है कि आपके पास जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और B के दरमियान, दिस इज़ 90 डिग्री। तो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल आ जाएगी QVB के। इस मैग्नेटिक फोर्स की अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो आप राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि A टू B की तरफ इसकी डायरेक्शन बनेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आपको पता है जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा A से B की तरफ। जब ये मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ से चार्ज जाते जाएंगे और इधर एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा चार्जेस सेटअप हो जाएंगे। तो इट्स मीन इन दोनों पॉइंट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी ऑन द चार्ज एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। ये रिलेशनशिप भी आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड F इज इक्वल टू QE। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट में मैग्नेट और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब अगर आप इक्विलिब्रियम की स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपकी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE नॉट और आपकी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होती है QVB। Q से कट जाएगा, E जो है वो इक्वल आ जाएगा VB एंड दिस E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो बेसिकली L के इक्वल है, तो आपके पास हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर L। अब आप क्या करें, यही वैल्यू इसमें यानी कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को आप कंपेयर कर लें। जब आप कंपेयर करेंगे तो माइनस डेल्टा V ओवर L इज इक्वल टू आ जाएगा VB के। अब L जो इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू VBL और इसको इधर ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा माइनस VBL। और आपको पता है यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF के। तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस VBL। अगर आप एंगल की बात करें, जो हमने पहले कहा था कि थीटा अगर आपके पास एंगल हो बिटवीन V एंड B तो हमारे पास ये रिलेशनशिप हो जाएगा माइनस VBL साइन थीटा। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल EMF। थैंक यू सो मच। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।